देखिए दोस्तों, भस्म शंकर भगवान को अधिक प्रिय है और शिवपुराण में बताया गया है कि बिना भस्म के शंकर भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हो तो भस्म अवश्य लगाना चाहिए। मतलब भस्म से त्रिपुंड बना लेना चाहिए अपने मस्तक पर। अब देखिए, भस्म कहाँ से लाएं? अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि भस्म कहाँ से लाएं, कहाँ मिलेगी। कई जो बड़े बड़े स्थान हैं वहीं पर भस्म मिलती है, तो ऐसा नहीं है, आप घर पर भी भस्म लगा सकते हैं। देखिए, शिवपुराण में बताया गया है कि जो गाय का जला हुआ गोबर होता है, जो गाय का गोबर होता है उसकी जली हुई जो राख होती है, तो उसको भी आग्नेय भस्म कहा गया है, वह भी आप लगा सकते हैं। देखिए, जो व्यक्ति भस्म धारण नहीं करता तो उसका संपूर्ण आचरण विपरीत फल देने वाला हो जाता है, ऐसा बताया गया है शिवपुराण में। तो भस्म बहुत ज़रूरी है दोस्तों। भस्म और रुद्राक्ष ये तो बहुत ज़रूरी है शिव भक्त के लिए, तो भस्म अवश्य धारण करें। अब देखिए, बहुत से लोग, अधिकतर 1% लोग भी यह नहीं जानते कि शिवपुराण में ऐसा बताया है कि जो व्यक्ति भस्म का स्नान नहीं करता, मतलब अगर व्यक्ति ने भस्म का स्नान नहीं किया है तो उस व्यक्ति को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करने का भी अधिकार नहीं है। उसको इस मंत्र का जप करने का भी फल प्राप्त नहीं होता। इतना महत्व है दोस्तों भस्म का। तो भस्म का त्रिपुंड अवश्य बनाना चाहिए मस्तक पर। और महत्व सुनिए दोस्तों कि जिस देश में व्यक्ति लोग, मतलब मनुष्य भस्म को धारण करते रहते हैं, उस देश में संपूर्ण यज्ञ और संपूर्ण तीर्थों का स्थान बना रहता है। तो अधिकतर देखा जाए तो कि अपने भारत में ही सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थान हैं। तो और अपने भारत में ही अधिकतर ऋषि मुनि जो संत लोग होते हैं, अधिकतर वही भस्म धारण करते हैं। तो उन्हीं की कृपा से अपने भारत में संपूर्ण जो यज्ञ हवन चलते रहते हैं और तीर्थ अधिक हैं। तीर्थों का स्थान उन्हीं का महत्व है दोस्तों, इसलिए भस्म का लगाना अधिक महत्व बताया गया है। भस्म को अवश्य धारण करना चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति ने भस्म को धारण कर रखा हो, जिस व्यक्ति ने भस्म को लगा रखा हो, उस व्यक्ति का भूलकर भी या मान लीजिए सपने में भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए दोस्तों, ऐसा बताया गया है। जो व्यक्ति भस्म धारण व्यक्ति का अपमान करता है उसको विपरीत, यानी कि उसको बुरा ही फल प्राप्त होता है, उसकी मनोकामना या उस पर पाप चढ़ता है, ऐसा मान लीजिए। लेकिन जो व्यक्ति भस्म धारण किया हो उसका भूलकर भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो भस्म और रुद्राक्ष हर व्यक्ति को धारण करना ही चाहिए। अगर आप शिव भक्त हैं, शिव भक्ति में लीन रहते हैं, तो आपको भस्म और रुद्राक्ष तो हर हालत में या मान लीजिए किसी भी तरह रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष और भस्म बहुत महत्वपूर्ण है। इनको ही धारण करने से आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति होगी, आपकी पूजा सफल होगी, ऐसा बताया है। देखिए, शिवपुराण में तो यह तक बताया है दोस्तों कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण नहीं करता, जो व्यक्ति भस्म नहीं लगाता, उसको अन्न खाने का भी फल प्राप्त नहीं होता। यानी वो अगर अन्न भी भोजन कर रहा है तो वह पाप ही खा रहा है, इस तरह का भी शिवपुराण में जिक्र किया गया है। तो रुद्राक्ष और भस्म बहुत महत्वपूर्ण है, यह शिव को अधिक प्रिय हैं। तो आप अगर हो सके तो रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। और जब भी आप शिव भगवान को, शंकर भगवान को जल चढ़ाने जाएं तो मस्तक पर त्रिपुंड अवश्य बना लें। अब देखिए, जब आप भस्म लगा रहे हों तो इन मंत्रों का अवश्य जप करें। मतलब सबके लिए अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। तो जब आप भस्म लगाएं, त्रिपुंड बनाएं मस्तक पर, तो इस मंत्र का उच्चारण करें। देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रियों को, जो ब्राह्मण लोग होते हैं और क्षत्रिय होते हैं, वह अगर भस्म धारण करते हैं तो उनके लिए माँ नस्तों के
इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए भस्म लगाते समय, अर्थात इस मंत्र के द्वारा भस्म धारण करना चाहिए। वैश्यों के लिए त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र का उच्चारण करें और मस्तक पर त्रिपुंड बना लें, अर्थात भस्म धारण कर लें। अपन वैश्य में ही आते हैं, जो मनुष्य लोग होते हैं वह वैश्य में आते हैं, तो वैश्यों के लिए बताया गया है त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र का उच्चारण करें और भस्म को धारण करें। देखिए, शूद्रों के लिए शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और भस्म धारण करना चाहिए। और जो विधवा स्त्रियां होती हैं उनके लिए भी त्र्यंबकम यजामहे इसी मंत्र के द्वारा भस्म को धारण करना चाहिए। तो यही था दोस्तों भस्म के विषय में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप शंकर भगवान की पूजा करने जाएं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें, भस्म का मस्तक पर त्रिपुंड अवश्य बना लें। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वेद ज्ञान सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।